Assalamu alaikum to everyone. Hope you are doing well. जीके एंड जियोग्राफी ऑफ वर्ल्ड एमसीक्यू सीरीज। आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है। इससे पहले लेक्चर 1 से 14 डिस्कस हो चुका है विद एसोसिएशन और उसकी मतलब प्लेलिस्ट मौजूद है। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दिया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। जी, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। द हिनाइन पैलेस इज़ एन एक्सेप्शनल एग्जाम्पल ऑफ ऑटोमन पीरियड आर्किटेक्चर लोकेटेड इन। तो ये जो पैलेस है ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये लबनान में ये पैलेस लोकेटेड है जी। और अगर हम लबनान का कैपिटल देखें जो कि अक्सर पूछा जाता है, बैरूत इसका कैपिटल है लबनान का। और करेंसी जो है इसकी वो भी पूछ लेते हैं क्योंकि इसकी करेंसी लेबनीज पाउंड है। इस वजह से ये करेंसी आपसे पूछी जाती है पाउंड की वजह से, क्योंकि अक्सर जो स्टेट्स हैं ये मिडल ईस्ट की, वहाँ करेंसी रियाल और इस तरह दिनार वगैरह है और इसकी लेकिन डिफरेंट है। तो लेबनीज पाउंड है, इस वजह से मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि ये पूछी जाए। बाकी नेक्स्ट लेबनान के हवाले से जो क्वेश्चन है, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी अगर आए, लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, तो ये कौन सा है? लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी भी लबनान ही है। लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी, तो ये किस कंट्री को कहा जाता है? तो ये लेबनान को लैंड ऑफ मिल्क एंड हनी हनी कहा जाता है। तो ये चीज़ें आपसे इस हवाले से पूछी जा सकती हैं। बाकी जो टर्की है इसका कैपिटल अंकरा है। सीरिया का अगर आप कैपिटल देखें तो दमिश्क है जी। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स द कोस्टल लैंड। तो ये बेसिकली जियोग्राफिकली जियोग्राफी की जो टर्म्स हैं ये सारी वही हैं। और ये सारी जो टर्म्स ये इधर जो गिवन मेंशन हैं तो इन सब में मतलब जो है वो कोस्टल लैंड फॉर्म होती है। अगर वो टाइडल क्रीक हो, बे हो, लेगून हो, ये सब हैं इसमें। ठीक है, तो ये सारी जियोग्राफिकल टर्म जो हैं ये कोस्टल लैंड ही फॉर्म करती हैं। जी, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि पीर पंजाल हिल इज़ अ पार्ट ऑफ विच रेंज। तो जो पीर पंजाल हिल जो है वो हिमालय रेंज का पार्ट है। और हिमालय में अगर हम इसको मज़ीद रेक्टिफाई करें तो ये लेसर हिमालय में लोकेटेड है। इसको मज़ीद लोकेट करें तो ये कहाँ है? ये लेसर हिमालय में ये लोकेटेड है। इसके अलावा जो शिवालिक हिल्स हैं वो भी कहाँ हैं? वो भी आउटर हिमालयस में है। शिवालिक हिल जो है वो कहाँ है? तो वो आउटर हिमालय में लोकेटेड है। और ये जो है पीर पंजाल हिल ये लेसर हिमालय में लोकेटेड है। तो ये डिफरेंस आपने इन दोनों में रखना है। उसके अलावा ट्रांस हिमालय जो है वो, ये जो ट्रांस हिमालय ये किसको कहा जाता है? ये एक्सटेंशन है बेसिकली ट्रांस हिमालय किसकी? तिब्बतन प्लेटो की। ठीक है, ये जो ट्रांस हिमालय आपका है ये तिब्बतन प्लेटो की एक्सटेंशन है। तो ये चीज़ें आपको हिमालय के रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन आए तो ये पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। बाकी कराक्रम जो रेंज है वो उसमें केटू लाइक करता है और ये सेकंड हाईएस्ट पीक माउंटेन है ओवरऑल अगर हम देखें तो वर्ल्ड में। और ये केटू का दूसरा नाम माउंट डेड भी कहा जाता है इसको। जी, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, 10 डाउनिंग स्ट्रीट इज़ द ऑफिशियल रेजिडेंस ऑफ। तो ये ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल रेजिडेंस है। और ये सिटी जो है वेस्ट मिनिस्टर में है। वेस्ट मिनिस्टर जो यूके की सिटी है वहाँ ये लोकेटेड है, वेस्ट मिनिस्टर में। और ये ब्रिटिश पीएम की रेजिडेंस होती है, ऑफिशियल रेजिडेंस जो होती है। और अभी अगर आप करंट पीएम देखें ब्रिटिश के, जो करंट प्राइम मिनिस्टर हैं वो कौन है? वो कीर स्टैमर है। कीर स्टैमर जो हैं इस करंट प्राइम मिनिस्टर हैं ब्रिटिश के। और इसमें दो हाउसेस होते हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स एंड हाउस ऑफ कॉमन्स। अपर हाउस को हाउस ऑफ लॉर्ड्स और लोअर हाउस को हाउस ऑफ कॉमन कहा जाता है। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, बसपोरस स्ट्रेट कनेक्ट्स द ब्लैक सी। तो जो बसपोरस स्ट्रेट है ये ब्लैक सी को किसके साथ कनेक्ट करता है? तो ये मरमरा सी से कनेक्ट करता है। अगर हम ये लोकेशन देखें कि बसपोरस स्ट्रेट है कहाँ, तो ये टर्किया में है। ठीक है, अभी इसके ये स्पेलिंग तुर्की के मतलब चेंज होके यूएनओ में ये रिकग्नाइज्ड है। ये न्यू स्पेलिंग है टर्किया, TURKIVYE, मतलब इसमें ये स्पेलिंग इसके चेंज हो चुके हैं।
और अब वो इस तरह आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर बैक क्वेश्चन हो तो वो टर्की होगा, डायरेक्ट अभी आएगा तो वो टर्की होगा, तो मतलब बात एक ही है। तो इसकी लोकेशन जो है वो टर्की में है, और ये कनेक्ट करता है ब्लैक सी को सी ऑफ मरमरा सी से। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द लार्जेस्ट ग्लेशियर इन द सदर्न हेमिस्फेयर आउटसाइड एंटार्क्टिक। तो सदर्न हेमिस्फेयर में एंटार्क्टिक जो है उसके आउटसाइड वो कौन सा ग्लेशियर है लार्जेस्ट, तो वो बुर्गेन ग्लेशियर्स है। और ये कहाँ लोकेटेड है, ये चिली में लोकेटेड है ओवरऑल। तो इसकी लोकेशन जो है वो चिली है, और इसकी लेंथ अगर आप देखें तो वो 66 किलोमीटर, ऑलमोस्ट 66 किलोमीटर इसकी ये आउटसाइड द एंटार्क्टिक रीजन है। और ये बुर्गन ग्लेशियर्स और चिली में लोकेटेड है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ कंट्री डज द इक्वेटर पासिस। तो इक्वेटर इनमें से कौन सी कंट्री से पास करता है, तो ये कोलंबिया, कीनिया और इंडोनेशिया जो है वो ये आपका राइट ऑप्शन है। बाकी हम देख लेते हैं ओवरऑल जो इक्वेटर है वो कितनी कंट्री से पास करता है, तो 13 कंट्री से ये पास करता है। ओवरऑल अगर हम देखें तो ये 13 कंट्रीज़ हैं, उनमें से इक्वेटर पास करता है। ये कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं, ये हम देख लेते हैं। इसमें एक्वाडोर है नंबर 1 पे, अगर हम डिस्कस करें तो एक्वाडोर। इसी तरह 3 कंट्रीज तो ऑलरेडी आपके सामने गिवन हैं, जिसमें कोलंबिया है और कीनिया है, इंडोनेशिया है। ये टोटल 4 होगी। नेक्स्ट अगर हम देखें तो ब्राज़ील है, ब्राज़ील से इक्वेटर पास करता है। उसके बाद साउ टोम है, ये भी इक्वेटर पासिंग कंट्री है। टोटल 13 है। उसी तरह गेबन भी इक्वेटर पासिस कंट्री है, गेबन से पास करता है। और नेक्स्ट अगर हम देखें तो रिपब्लिक ऑफ कांगो, रिपब्लिक ऑफ कांगो से इक्वेटर पास करता है। एंड डीआरसी यानी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इन दोनों कंट्री से, ये 2 कंट्रीज हैं। जिस तरह चाइना में मतलब रिपब्लिक ऑफ चाइना एंड पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, इसी तरह रिपब्लिक ऑफ कांगो और इसी तरह डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये 2 डिफरेंट हैं। नेक्स्ट अगर हम देखें तो युगांडा से पास करता है, युगांडा। युगांडा का कैपिटल पूछा जाता है तो वो उसका कैपिटल कंपला है। जी नेक्स्ट कीनिया है, इंडोनेशिया है, और सोमालिया से, सोमालिया का आपसे कैपिटल पूछा जाता है तो सोमालिया कैपिटल मोगाडिशु है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो मालदीव से इक्वेटर पास करता है। और नेक्स्ट किरिबाती, किरिबाती से भी ये इक्वेटर कंट्री पास करता है। तो मोस्टली जो है ना अफ्रीकन कंट्रीज, उनमें से इक्वेटर ओवरऑल मोस्टली जो है वो पास करता है इक्वेटर कंट्रीज। अच्छा अब ये सारी याद रखना तो मुमकिन नहीं है, तो उसके लिए हम एक ट्रिक जो है वो आप याद कर सकते हैं। निमोनिक्स जिसको कहते हैं, ट्रिक तो नहीं निमोनिक्स कह सकते हैं। ईसीबी, साउ टोम, साउ टोम तो एक मुकम्मल कंट्री है। ईसीबी, साउ टोम यानी एक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राज़ील। ईसीबी से मुराद एक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। नेक्स्ट 4 पे साउ टोम। उसके बाद अगर आप देखें साउ टोम के अलावा जीसीसी, जीसीसी वैसे आप याद रख सकते हैं गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से, जो कि 1981 में फॉर्म हुई थी, तो उससे जीसीसी आप याद रख सकते हैं। जी से गैबन, और सी से मतलब कांगो, कांगो दोनों जो हैं कांगो की कंट्रीज, रिपब्लिक ऑफ कांगो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगस कांगो। उसके बाद यू के एस, यू से युगांडा, के से कीनिया और एस से सोमालिया। और नेक्स्ट है एम आई के। तो ये एक निमोनिक से भी आप इसको याद रखना चाहे तो इसी भी साउथ टॉम जीसीसी UKSMIK से आप याद रख सकते हैं। अदरवाइज फिर जब आप एक दफ़ा 2-4 दफ़ा इनको रिवाइज कर लेंगे तो वो वैसे ही एक इमेज बन जाएगा और उससे आपको याद हो जाएंगी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट अ मेंबर ऑफ ओपेक। इनमें से हमने बताना है कि ओपेक की कौन सी कंट्री मेंबर नहीं है। तो मलेशिया जो है वो इन गिवन ऑप्शन में से जो है वो ओपेक का मेंबर नहीं है। ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, पिछली वीडियो में इसकी डिटेल हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। ऑफिशियली जो है इसके मेंबर्स ऑफिशियल वेबसाइट के अकॉर्डिंग 12 हैं। आपको कहीं 12 और कहीं 13 मिल सकते हैं, लेकिन जो ऑफिशियली हैं वो 12 हैं। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है
The murder of Archduke Ferdinand, the heir to the Austrian throne, became the immediate cause of which war? तो जो आर्क ड्यूक फर्डिनेंड का मर्डर था ये वर्ल्ड वार 1 का काज बना। वर्ल्ड वार 1 का आपको पीरियड पता होना चाहिए। पीरियड अगर हम इसका देखें तो ये 28 ऑफ जुलाई 1914 में ये वर्ल्ड वार 1 स्टार्ट होती है। और 11 ऑफ नवंबर 1980 में 1918 में ये वर्ल्ड वार 1 जो है वो एंड होती है। अगर हम इसका पीरियड देखें ये मतलब अलाइड पावर्स के दरमियान और जो वर्ल्ड वार 1 होती है। नेक्स्ट हम देखें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमंग द फॉलोइंग हु हैज़ वॉन द नोबेल प्राइज फर्स्ट। तो डॉक्टर लिनियस, कार्ल पाउलिंग, इनमें से हमने बताना है कि किसने नोबेल प्राइज है। इनमें से कौन फर्स्ट पे आता है। तो ये डॉक्टर लिनियस है। और ये 1954 में आपने 2 दफ़ा नोबेल प्राइज़ लिया। 1954 में आपने केमिस्ट्री में आपको मिला नोबेल प्राइज़। और 1962 में आपको पीस प्राइज़ मिला, नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज आपको मिला। ठीक है, तो ये ट्वाइस आपको नोबेल प्राइज मिलता है। और फर्स्ट टाइम जब मिलता है तो वो 1954 में केमिस्ट्री में मिलता है जी। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नगोर्नो कराबाख रीजन इज़ रिकग्नाइज एज अ पार्ट ऑफ। तो जो नगोर्नो कराबाख रीजन है ये अज़रबैजान का पार्ट है। अज़रबैजान का अगर आप कैपिटल देखें बाकू इसका कैपिटल है। करंट प्रेसिडेंट इसके जो है वो इल्हाम अलीव हैं। ठीक है, इल्हाम अलीफ इसके करंट प्रेसिडेंट हैं। और ये फोर्थ प्रेसिडेंट है ओवरऑल अगर हम देखें तो अज़रबैजान के फोर्थ प्रेसिडेंट हैं। 2003 से आप ही प्रेसिडेंट हैं। ठीक है, तो अभी जो COP 29 हुई है वो भी यहीं अज़रबैजान में ही हुई है। कॉप कॉप का एब्रीवेशन आपसे पूछा जा सकता है तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज इसको कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है डैश ऑफ द नॉर्थ अमेरिका इज़ अ करेंटली नेम्ड एज अ डिनाली। डिनाली पीक भी कहा जाता है, पहले उसका क्या नाम था। तो ये इसका जो नेम है वो माउंट मिकनेली था, अब उसको डिनाली पीक के नाम से भी जाना जाता है। तो माउंट मिकनेली को डिनाली पीक के नाम से जाना जाता है जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि ईफल टावर इज लोकेटेड इन पेरिस। ठीक है, सिटी ऑफ फ्रांस। तो शुकेव टावर इज़ लोकेटेड इन। तो जो शुकेव टावर है वो कहाँ है, तो वो रशिया में है। ठीक है, तो ये इसको डिज़ाइन किया था व्लादिमीर शुकेव ने, इसकी वजह से इसको शुकेव टावर कहा जाता है। और ये कहाँ है, तो ये रशिया में 1920 to 22 1920-22 के दरमियान ये डिज़ाइन हुआ मतलब। और ये किसने किया, तो ये व्लादिमीर शुकेव ने किया जी। जी इसे और जो ईफल टावर है वो कहाँ है, वो पेरिस है। और इसी तरह पिसा टावर आ जाता है तो वो कहाँ है, तो वो इटली में है। जी नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि वियना इज सिटी लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। तो जो वियना सिटी है वियना जो कि ऑस्ट्रिया का कैपिटल है। और ये किस रिवर पे है, तो ये डन्यूब रिवर पे वियना सिटी है। डन्यूब रिवर ये आपने देखना है इसको। और रिवर ये जो फ्लो करता है ये ऑस्ट्रिया जर्मनी ये 4 कंट्री से ओवरऑल फ्लो करता है। डन्यूब रिवर्स मेनली जो फ्लो करता है ये 4 कंट्री से। कौन कौन सी कंट्री हैं, एक ऑस्ट्रिया है, इसी तरह जर्मनी से फ्लो करता है, और स्लोवाकिया से और हंगरी से। स्लोवाकिया एंड हंगरी। तो इन 4 कंट्री से ये फ्लो करता है। अभी रिसेंट न्यूज़ के अकॉर्डिंग इसराइल की ने मतलब वहाँ उनका वेलकम किया गया है नेतन्याहू का, तो उस वजह से हंगरी की जो है वो मेंबरशिप आईसीजे ने ख़त्म की है। तो इसके अबाउट आपको लाजमी पता होना चाहिए जो लोग इंटरव्यू दे रहे हैं या जिनके भी अपकमिंग में पेपर्स हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपके 1-2 पूछे जा सकते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि विच वन इज़ अ फेमस सिटी ऑफ ईरान। तो फेमस सिटी ऑफ ईरान अगर हम देखें तो
मशहद जो है उनकी फेमस सिटी है ईरान की। और ईरान का कैपिटल अगर आप देखें तो वो तेहरान है, लेकिन उनकी फेमस सिटी जो है वो मशहद है। इसी तरह जिस तरह फेमस सिटी तुर्किया की इस्तांबुल है और कैपिटल अंकारा है। ठीक है। और इज़मिर किसकी सिटी है? तो इज़मिर भी सिटी है तुर्किया की, और ये थर्ड लार्जेस्ट सिटी है तुर्की की। ठीक है, थर्ड लार्जेस्ट है। उसके अलावा अगर देखें मिलान, तो इसको फैशन कैपिटल भी कहा जाता है। और ये किसकी सिटी है? तो ये इटली की सिटी है। और इटली का अगर कैपिटल पूछे तो वो रोम है। जी नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कतर? तो कतर का कैपिटल क्या है? तो कतर का कैपिटल जी है जी दोहा। दोहा कतर का कैपिटल है। इसी तरह ये तेहरान जो ऑप्शन में गिवन है ये ईरान का कैपिटल है। इस्तांबुल फेमस सिटी है तुर्की की, लेकिन इसका कैपिटल अंकारा है। मनामा जो है ये कैपिटल बहरीन का है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी क्वेश्चन। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि आयरन क्रॉस इज द हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड ऑफ। तो आयरन क्रॉस किस कंट्री का हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है? तो जर्मनी का जो है वो आयरन क्रॉस हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है। फ्रांस का जो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड है वो क्या है? वो लीगियन ऑफ ऑनर है। लीगियन ऑफ ऑनर किसका है? तो लीगियन ऑफ ऑनर जो है वो फ्रांस का है। इसी तरह यूएसए का अगर आप देखें तो मेडल ऑफ ऑनर है। तो ये डिफरेंस रखना है आपने, लीगियन ऑफ ऑनर जो है वो फ्रांस का है। मेडल ऑफ ऑनर जो है हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड मेडल ऑफ ऑनर वो यूएसए का। ठीक है। और इसी तरह ब्रिटेन का जो है वो सिंपल विक्टोरिया क्रॉस है। ये फ्रांस और इसमें मेनली आपने यूएसए में डिफरेंस रखना है। और डेनमार्क का जो है वो वेलर क्रॉस है। ब्रिटेन का विक्टोरिया क्रॉस। इसी तरह जर्मनी का आयरन क्रॉस और डेनमार्क का जो है वो क्या है? वो है जी वेलर क्रॉस। तो ये क्रॉस वाले तीन हो गए, बाकी ये लीगन ऑफ ऑनर वाले दो हो गए। तो इनमें आपने डिफरेंस रखना है। बाकी डेनमार्क का जो कैपिटल है वो कोपन हैगन है। जापान का टोक्यो है। ब्रिटेन का लंदन है। जर्मनी का बर्लिन और फ्रांस का पेरिस। जी नेक्स्ट देखते हैं, मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इन द वर्ल्ड इज चाइनीज। विच कंट्री हैज़ द मोस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड? तो जो मैड्रीन लैंग्वेज है या चाइनीज़ लैंग्वेज जिसको कहा जाता है अब, वो सबसे ज़्यादा बोली जाती है। मतलब इसकी जो ऑलमोस्ट जो है वो 1.4 बिलियन के अराउंड जो है, लेकिन ये फिगर तो फिर चेंज होता रहेगा। जो जो पॉपुलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते रहेंगे तो ये उसके अकॉर्डिंग फिगर होगा। लेकिन अभी जो करंटली है उसके अकॉर्डिंग बता रहे हैं आपको। तो बाकी विच कंट्री हैज़ द मोस्ट लैंग्वेजेस इन द वर्ल्ड? तो जो पापुआ न्यू गुनिया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है वो ज़बानें बोली जाती हैं। तो कितनी ज़बानें बोली जाती हैं पापुआ न्यू गुनिया में? तो 840 जो है वो ज़बानें बोली जाती हैं। इसी तरह सेकंड नंबर पे इंडोनेशिया में सबसे ज़्यादा ज़बानें बोली जाती हैं, और वो 711 हैं। इसी तरह अगर हम देखें तो नाइजेरिया थर्ड पे है। और नाइजेरिया में कितनी ज़बानें बोली जाती हैं? तो वो 517 हैं। तो ये पहले तीन आपको, या पहले दो एटलीस्ट लाजमी पता होने चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कंट्रीज आर प्रेजेंटली मेंबर्स ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट? तो नैम यानी नॉन अलाइन मूवमेंट नैम है। और इसमें कितने मेंबर्स हैं? 120 मेंबर्स हैं। ये नैम कब बनती है? ये 1 सितंबर 1961 को फॉर्म होती है। फर्स्ट जो नैम समिट है, फर्स्ट नैम जो समिट है वो कहाँ होती है? तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जो फर्स्ट नैम समिट है ये कायरो इजिप्ट में होती है। फर्स्ट नेम समिट कायरो इजिप्ट में होती है। तो ये चीज़ें आपको इस हवाले से पता होनी चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं, वेंटवर्थ वुड हाउस इज सिचुएटेड इन। तो ये यूके में वेंटवर्थ वुड हाउस है। तो हिस्टोरिकली ये फेमस है, इसलिए ये पूछा गया आपसे। यूके में ये लोकेटेड है। और ये कब ओपन होता है? तो ये 740 में वेंट वो वर्थ वुड हाउस ओपन होता है, और ये यूके में यूनाइटेड किंगडम में है जी। नेक्स्ट देखते हैं, वेयर इज द ग्रेट बुद्धा कैमाकोरा सिचुएटेड? जापान में है ये ग्रेट बुद्धा कामाकोरा। और जो कहाँ लोकेटेड है? तो ये जापान में जी, ओवरऑल ये लोकेटेड है। जापान का कैपिटल आपको
पता है कि टोक्यो, और मतलब मेट्रोपॉलिटन जो सिटी है वो भी टोक्यो ही है फर्स्ट नंबर पे। नेक्स्ट, हॉर्स शू बे इज सिचुएटेड इन विच कंट्री। तो जो हॉर्स बे है वो किस कंट्री में है? तो हॉर्स बे जो है वो कनाडा में लोकेटेड है जी। हॉर्स बे अटावा इसका कैपिटल है जी। मेक्सिको का मेक्सिको सिटी है। ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देखें तो कैमरा है। जापान का ऑलरेडी भी आपको बता दिया, टोक्यो है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस इज इन। तो एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस कहाँ लोकेटेड है? तो ये ग्रीक में लोकेटेड है, यानी यूनान में ये एक्रोपोलिस ऑफ एथेंस लोकेटेड है। एक्रोपोलिस किसको कहते हैं? ये जो पुराने खंडरात वगैरह होते हैं उनको एक्रोपोलिस कहा जाता है। और ये कहाँ लोकेटेड है? तो ये ग्रीक में यानी यूनान में लोकेटेड है ओवरऑल जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है जी? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि द टोटल नंबर ऑफ ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड इज। तो 1,98,000। और ये दो ऑप्शन आपके पास आ सकते हैं, 1,98,000 से 2 लाख तक ये ऑप्शन आ सकते हैं। तो 1,98,000 जो है वो इसका मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है टोटल ग्लेशियर्स इन द वर्ल्ड का अगर क्वेश्चन आता है जी। जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि बाउंड्री लाइन बिटवीन नॉर्थ एंड साउथ कोरिया। नॉर्थ और साउथ कोरिया के दरमियान जो बाउंड्री लाइन है उसको कहा क्या कहा जाता है? तो 38 पैरेलल लाइन इसको नॉर्थ और साउथ कोरिया की बाउंड्री लाइन को कहा जाता है। साउथ कोरिया के करंट प्रेसिडेंट जो है वो कौन है? वो योन सुक जियोल है। अभी उन पे ये कुछ चार्जेस चल रहे हैं। तो इसके हवाले से आपने अगर जो लोग स्पेशली इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं उनको लाजमी पढ़ना चाहिए। और नॉर्थ कोरिया के जो करंट प्रेसिडेंट है, ये करंट है, कल को चेंज होते हैं तो वो उसके हिसाब से आपने खुद को अपडेट रखना है। इसी तरह किम जोंग योंग जो है वो नॉर्थ कोरिया के हैं। किम जोंग योंग। इसी तरह नॉर्थ कोरिया का और साउथ कोरिया का कैपिटल सियोल है, और नॉर्थ कोरिया का कैपिटल प्योंगयांग है। तो ये आपने को पता होना चाहिए जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या क्वेश्चन है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि रूजवेल्ट होटल ऑफ पीआईए इज लोकेटेड इन। तो रूजवेल्ट होटल पीआईए का कहाँ लोकेटेड है? ये न्यूयॉर्क में लोकेटेड है। वाशिंगटन डीसी जो है ये यूएसए का कैपिटल है। टोटल स्टेट यूएसए में 50 हैं। और इसी तरह जो एक और होटल है पीआईए का वो कौन सा है? उसका नाम है जी स्क्राइब होटल। स्क्राइब होटल ये भी पीआईए का होटल है, स्क्राइब होटल। और ये 1979 में मतलब ओवरऑल अगर ये जो रूजवेल्ट होटल है ये 1979 में पीआईए मतलब इसको फार्म करता है। और ये न्यूयॉर्क में है। स्क्राइब होटल जो है ये पेरिस में है। पेरिस, और ये फ्रांस का कैपिटल भी है, यानी फ्रांस के कैपिटल सिटी पेरिस में आपका कौन सा होटल है? स्क्राइब होटल पीआईए का जी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि नासा इट्स एन ऑर्गेनाइजेशन डीलिंग विद स्पेस एक्टिविटीज ऑफ द यूएसए, व्हाट डज नासा स्टैंड फॉर। तो नासा का क्या मतलब है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी एब्रीवेशन है। और ये कब फॉर्म होती है? ये 29 जुलाई 1958 को फॉर्म होती है यूएसए में। इसका मतलब हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है इसका। नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो ये वाशिंगटन डीसी, डीसी मतलब डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। तो वहाँ इसका हेडक्वार्टर है। और ये 29 जुलाई 1958 को फॉर्म होती है। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन इसकी फॉर्म है जी। नेक्स्ट देखते हैं। कार्बन स्कीम वाज इंट्रोड्यूस अंडर द। तो जो कार्बन स्कीम है ये कब इंट्रोड्यूस हुई? तो ये क्योटो प्रोटोकॉल के तहत इंट्रोड्यूस होती है। क्योटो प्रोटोकॉल जो है ये कब इंट्रोड्यूस होता है? तो ये 11 दिसंबर 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल आता है। और इंटर इनटू फोर्स जो होता है वो 16 फेब 2005 को इंटर इनटू फोर्स होता है जी। इंटर्ड इनटू जो फोर्स होता है वो 16 फेब 2005 को। और 11 दिसंबर 1997 को जो है वो क्योटो प्रोटोकॉल मतलब उसका ड्राफ्ट तैयार होता है जी। नेक्स्ट देखते हैं जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन द स्टॉक मार्केट इज राइजिंग इट इज कॉल्ड। जब स्टॉक मार्केट राइज हो रही हो उसको क्या कहते हैं? तो बुलिश कहते हैं। और जब डाउन हो रही हो तो उसको बेरिश कहा जाता है जी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वर्ल्ड फूड डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। तो ये जस्ट डे आपने बताना है। तो वर्ल्ड फूड डे जो है
वो कब ऑब्ज़र्व किया जाता है हर साल? तो 16 ऑफ अक्टूबर जो है वो वर्ल्ड फूड डे के तौर पे ऑब्ज़र्व किया जाता है एवरी ईयर 16 ऑफ अक्टूबर। तो इसी तरह जो ह्यूमन राइट्स डे है, कोई भी डे आ सकता है, वो 10 दिसंबर जो है और वो उसको ऑब्ज़र्व किया जाता है। तो बाकी अर्थ डे कब, वाटर डे कब? तो वाटर डे तो अभी ये मतलब मार्च में गुजरा है, और अर्थ डे जो है वो अप्रैल में अब आएगा। तो जी, ये थी आज की हमारी वीडियो। होप सो आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और प्रॉपर अपनी एसोसिएशन वगैरह कर रहे होंगे। बस आप सब दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब किया करें। बाकी आप सब दोस्तों से ढेर सारी दुआओं की तवक्को। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़ फॉर नाउ।